हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपको भेजा है उस पर ही है। तो उसमें 10 क्वेश्चन है, तो उसमें लगभग जो क्वेश्चन है यदि आप पीछे का पीडीएफ और वीडियो देखे हैं तो उस आधार पर आपसे वो बन जाना चाहिए। लेकिन जो दो क्वेश्चन है उसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5 में तो ऑर्डर पेयर के बीच में कैसे रिलेशन होता है वो लास्ट क्लास वीडियो में हम बताए थे कि हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो है कि ऑर्डर पेयर के बीच में कैसे और रिलेशन निकालते हैं हम लोग कि ए बी ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू सी डी ऑर्डर पेयर, और अब तक हम लोग पढ़े कि एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी। तो उसमें दो क्वेश्चन है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। एक ये हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि ऑन द सेट n, कैपिटल N ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ए रिलेशन R इज डिफाइंड एज फॉलोज। R इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स nm है सच दैट कि ईच ऑफ द नेचुरल नंबर्स n and m leaves the same remainder less than 5 when divided by 5। ये R जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में nm है। n और m आपस में रिलेटेड कब होगा? जब n और m जो है वो दोनों का दोनों जब 5 से हम डिवाइड करेंगे उसको, तो जो रिमाइंडर होगा वो लेस देन 5, सेम रिमाइंडर लेस देन 5 यदि दोनों देता है n और m, तो हम लोग कहेंगे कि n m आर रिलेटेड। तो इसमें पीडीएफ में बताया हुआ है। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है यानी रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव, वो तो आपसे हो जाएगा। थोड़ा सा इक्विवेलेंस क्लास को सिर्फ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कहता ये है कि सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हो गया। सेकेंड पार्ट है कि ऑल्सो ऑब्टेन द पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय आर। जो आर जो रिलेशन है वो सेट एन को जो डिफरेंट सबसेट्स में ग्रुप्स में जो सब डिवाइड करता है, वो जिसके यूनियन से हमारा नेचुरल नंबर फॉर्म कर जाए, तो वो पेयर वाइज आपको हम बताए हैं पहले भी कि दो दो के ग्रुप सबसेट्स में भी ब्रेक करता है, तीन तीन के भी सबसेट्स में ब्रेक किया था, हम देखे थे, चार चार में भी हुआ है। और ये देखते हैं कि कितने सबसेट्स में ब्रेक करने से हमको सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म कर जाएगा, तो वही वो उसका पार्टीशनिंग कहलाएगा, पार्टीशन करना। तो देखिए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 जीरो तो है नहीं, नेगेटिव इंटीजर है नहीं कोई, तो उसमें तो 1 2 3 काउंटिंग होगा नंबर सिर्फ। तो हम पहला निकालते हैं ये कि इक्विवेलेंस, ये कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in n which are related to 1। तो ये हो गया सेट ऑफ x such that x is related to 1 for all x belongs to नेचुरल नंबर। तो जो रिलेशन है उसके हिसाब से स्टेटमेंट क्या बनेगा? रिलेशन तो है एन एम बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज कि ईच ऑफ द नेचुरल नंबर्स एन एंड एम लीव्स द सेम रिमाइंडर लेस देन 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या स्टेटमेंट बनेगा कि x एंड 1 लीव द सेम रिमाइंडर less than 5 when divided by 5। तो ये किस सेट को रिप्रेजेंट करेगा? इसको जैसा देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है कि x एंड 1 लीव द सेम रिमाइंडर लेस देन 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। कहने का मतलब है कि एक्चुअली आप तो 1 को तो 5 से नहीं डिवाइड करते देखे हैं, लेस देन 1 नंबर को 5 लेस देन 5 को नंबर्स को आप 5 से कैसे डिवाइड करेंगे? लेकिन यहाँ एक स्कोप है, इसको जैसा देखिए, ये कहता ये है कि x एंड 1 लीव द सेम रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि जब 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर x को भी 5 से डिवाइड करने पर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही कह रहा है कि x एंड 1 लीव द सेम रिमाइंडर लेस देन 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोग करके एक चीज देखते हैं रफ में कि 1 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। तो
1 को तो 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 0 टाइम्स में तो ये डिवीजन तो होगा ही। तो यहां जो रिमाइंडर आया हमको वो कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा। तो x को भी जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इस स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि सेट ऑफ x सच दैट x लीव्स द और रिमाइंडर 1, क्योंकि when 1 is divided by 5 the remainder is 1, the remainder 1 when divided by 5। अब देखिए इस आधार पर x का क्या सब वैल्यू हो सकता है वो हम लोग निकालते हैं। देखिए अब तो x को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हम कंफर्म है कि रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। अब यहाँ आप हो सकता है वो x पर डिपेंड करेगा कि 0 टाइम्स में डिवाइड होता है या 1 टाइम्स में, या 2 या 3, ऐसा कुछ भी हो सकता। तो हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू यदि हमको निकालना है, अगर ऐसा हो तो आप कहते हैं ना कि 5 जो है, जैसे मान लिया जाए कि हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जब 4 तो रिमाइंडर 1 है, तो दिस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 लिखा जाता है। उसी तरह से यहां हम लोग x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आता है, तो पहला वैल्यू आएगा 5 इंटू 0 प्लस 1 यानी 5। ओके, फिर दूसरा x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 6। तीसरा वैल्यू जो आएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 के डिफरेंस में 5 6 11 ये सब x का वैल्यू आ रहा। तो इस सेट का जो एलिमेंट होगा 5 6 11, आगे फिर क्या होगा 5 के डिफरेंस में 16 एंड सो। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे 1 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इस सेट में जितना एलिमेंट है आप किसी को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा, सॉरी ये 5 नहीं होगा, 5 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है हमारा हर हमेशा 1 ही आएगा। आप 1 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा, सब में रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 हो गया। इस सेट नेचुरल नंबर के सेट में ये सब जो एलिमेंट है ये 1 से रिलेटेड होगा, यानी कि जो 1 में रिमाइंडर आ रहा है 5 से डिवाइड करने पर वही इन सभी में आएगा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास 1 हो गया। इसी तरह से चूंकि इसको मिटाना होगा, स्पेस बहुत कम है, हम लोग क्वेश्चन भी मिटा लें बेहतर है। देखिए अब ऐसे करके देखना है कि कितना सबसेट्स, कितना इक्विवेलेंस क्लास हम फॉर्म कर सकते हैं सच दैट कि सब के यूनियन से n आ जाए। अब बाकी वाले सब का तो आप पहले भी देखें कि वो रिपीट होता है, पीछे ही वाला इक्विवेलेंस क्लास अगेन रिपीट होने लगता, तो वहां से हम लोग रुक जाएंगे। तो दूसरा लेते हैं, ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। फिर वही बात है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन n which are related to 2। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ x such that x is related to 2 for all x belongs to set of नेचुरल नंबर। ओके, क्या स्टेटमेंट बनता है कि x and 2 leave the same remainder less than 5 when divided by 5। देखना हमको ये है इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो x का क्या सा वैल्यू होगा। तो कह रहा है कि 2 को जब 5 से आप डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वही x को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है। तो जरा सा देखिए कि 2 को तो एक्चुअली 5 से नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 0 टाइम्स में तो होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा, 2 आ रहा। सो व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर इज ऑल्सो 2। इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ x सच दैट, सिर्फ लिखेंगे x लीव्स द रिमाइंडर 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, सो x को भी 5 से डिवाइड करने पर x लीव्स द रिमाइंडर 2
व्हेन डिवाइडेड बाय 5। अब देखें तो इस सेट में x का क्या सब वैल्यू आएगा। क्योंकि हमको तो पता है कि हम जब 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो सो x को भी जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर तो पता है कि 2 होगा। अब यहाँ डिवीजन वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पर कि कितने टाइम्स, अगर 5 से छोटा होगा तब तो 0 टाइम्स में, 5 या 5 से बड़ा होगा तो 1 2 3 ये सब वैल्यू लेगा ये, एंड सो। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है पहला मेरा कितना हो जाएगा, तो 0 इंटू 5 प्लस 2, यानी पहला एलिमेंट 2 हो गया। दूसरा क्या होगा, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 यानी फिर 7 हो गया, फिर 2 इंटू 5 प्लस 2 फिर कितना हो गया 12 हो गया, एंड सो ऑन। जैसे 5 के डिफरेंस पर हमको एलिमेंट मिलता है 2 7 12 17 एंड सो ऑन। तो इसमें किसी भी एलिमेंट को आप अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 ही आता है। सो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 यही सब होगा, यानी कि सेट n में ये सब एलिमेंट होगा जो 2 से रिलेटेड होगा, यानी 2 जो रिमाइंडर छोड़ता है डिवाइड करने पर 5 से, वही ये सब भी एलिमेंट रिमाइंडर देगा 5 से डिवाइड होगा। सो दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 2। लेकिन आप देख पा रहे हैं हमने तो मिटा दिया, पहला इक्विवेलेंस क्लास 1 लाए थे, ये फिर 2 ला रहे हैं, फिर 3 लाएंगे। इसी तरह से करते करते सारा पीडीएफ में बताया हुआ है, आप उसको देखें, समय का अभाव रहता है, ठीक है, कि आप इक्विवेलेंस क्लास 3 निकालेंगे तो वो भी आएगा कुछ। हम सिर्फ लास्ट लाइन लिख देते हैं, पहला लाइन तो वही इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3 होगा। ये सेट ऑफ x सच दैट x इज रिलेटेड टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, ये सब चलेगा। फिर अब क्या लिखेंगे हम लोग कि x and 3 leave the same remainder less than 5 when divided by 5। तो अब इस सेट में क्या सब एलिमेंट आएगा, फिर वही करके हमको देखना है कि 3 को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही x को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। क्योंकि 3 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 टाइम्स में होगा, तो रिमाइंडर तो 3 आ रहा है। सो जब भी हम x को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कंफर्म है कि 3 आएगा, क्योंकि x एंड 3 आर रिलेटेड ना। तो यहाँ पर ये 0 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, इस तरह से डिवीजन होगा। तो x का वैल्यू क्या सब आएगा, तो 5 इंटू 0, 0 प्लस 3 3, वाला एलिमेंट हमारा 3 आ गया। फिर 5 इंटू 1 प्लस 3 दूसरा 8 आ जाएगा। फिर 5 इंटू 2 ये 13 आ गया, यानी 5 के डिफरेंस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे अब समय कम है कि इक्विवेलेंस क्लास 4 भी निकालेंगे, वो भी कुछ आएगा। फिर इक्विवेलेंस क्लास 5 भी आप निकालिए, वो भी आएगा। जब इस पांचों का यूनियन हम करते हैं तो हमारा नेचुरल नंबर का सेट फॉर्म कर जाता। अब इसके आगे जब आप जाते हैं इक्विवेलेंस क्लास 6 निकालते हैं तो वो फिर रिपीट हो जाता है। इक्विवेलेंस क्लास 6 रिपीट हो जाता। फैन सब ऑफ कीजिए, फैन ऑफ कीजिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास 6 7 8 ये सब सारा आप निकालेंगे तो फिर ये सब रिपीट होने लगेगा। क्योंकि 6 को 5 तक तो आप निकाले, 5 को इसमें आपको आएगा क्या सब एलिमेंट वो देख लीजिएगा। तो ये इस चारों पांचों के यूनियन से हमारा n फॉर्म कर जा रहा है। हम दिखा देते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास लास्ट 5 निकाल करके आपको इसमें क्या सब एलिमेंट आएगा, हम सिर्फ वो निकालते हैं, ठीक है। x leaves remainder। अब जब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 0 से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ तो 1 से 1 टाइम्स में ही हो जाता, तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो जो 5 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है वही x को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर होगा। तो x लीव्स रिमाइंडर 0 when divided by 5। अब आप x का क्या सब वैल्यू लेंगे, तो x के वैल्यू को लेने के लिए फिर हमने यहाँ बताया है कि x को जब 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमको पता है कि रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे ही डिवीजन होगा। ओके, तो इसमें क्या सब एलिमेंट आ जाता है, तो x का वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस पावर 5 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें हम देखेंगे कि जब इस चारों का यूनियन ले लेते हैं, पांचों का, 1 इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2
यूनियन A3, फिर ये यूनियन 4 और यूनियन 5 जब हम लेते हैं तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म कर जाता है। ओके, तो जब ये सेट हमारा फॉर्म कर गया तो ये पार्टीशन हो गया, ये 5-5 के ग्रुप में होगा। अब 6 वाला आप निकालेंगे तो वो फिर रिपीट होकर के हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास 1 के बराबर। 7 निकालेंगे 2 के बराबर। आप जरूर करके इसको देखिए, ठीक है। तो आप पार्टीशन लिखें इसी तरह से 5 सबसेट्स के ग्रुप में ये बटेगा, अगला फिर 5 के ग्रुप में ये एन बढ़ सकता, ठीक है। तो एक तो ये था, और एक क्वेश्चन और है जो शायद क्वेश्चन नंबर 5 था, वो ऑर्डर्ड पेयर्स में हम लोग कैसे काम करते हैं। तो देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन ये सबसे आसान है। एक ट्रिक हम इसमें आपको बताएंगे, जिसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम में अधिक संभावना वो ऑर्डर पेयर वाला ही पूछने की होती है। इसको देखिए, prove that the relation R on the set n क्रॉस n, एक्चुअली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स का, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स का ये सेट होगा, डिफाइंड बाय R इक्वल टू, अच्छा इस तरह से दिया है कि डिफाइंड बाय AB ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू CD ऑर्डर पेयर implies and implies, जैसे हम लोग लिखते थे ना A रिलेटेड टू B implies and implies A माइनस B is divisible by 2, 3, इस तरह से कुछ हम लोग करते थे। तो वहाँ एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड था, यहाँ एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। किस तरह से? तो A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी, इसको समझना होगा थोड़ा, ठीक है। फॉर ऑल AB CD belongs to n cross n, okay, तो is an equivalence relation, is an equivalence और relation, और फिर इसमें टेल है कि also find obtain equivalence class containing 2, 3 and equivalence class containing 1, 3, ओके। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो सबसे पहले हम रिलेशन को फिर से लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं अब मिटा दे रहा हूं, जगह कम है। AB is related to CD, R is a relation on n cross n, AB is related to CD implies and implies A plus D equal to B plus C, ठीक है। तो इसमें एक चीज समझना है हमको कि ये जो AB ऑर्डर पेयर जो CD ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, तो इसमें ये समझना है कि यदि लेफ्ट से राइट हमको जाना है, यानी ये ऑर्डर पेयर में रिलेशन है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे तैयार होगा। उसके लिए देखिए कि यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है A और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है D, वो दोनों सम होकर के A प्लस डी दे दिया हमको, और फिर इसका ये जो सेकंड एलिमेंट है B और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है C, वो दोनों ऐड होकर के B प्लस सी दे दिया। जैसे मान लिया जाए कि कभी हमको रहे कि XY रिलेटेड टू PQ, तो हमको RHS फॉर्म करना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज के बाद क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे X प्लस क्यू, चूंकि आप देख रहे हैं कि A प्लस डी हो रहा है फर्स्ट और इसका लास्ट, ठीक ना, और इक्वल टू, यहां देखिए पहले इसका B लिए हैं तो पहले Y लेंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज है कि यदि ऑर्डर पेयर में रिलेशन दिया है तो एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे जाएंगे, और दूसरा बात है कि यदि LHS से RHS गए तो ये ट्रिक आप समझे, और यदि RHS से LHS जाना है तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले इसका फर्स्ट हम लोग ले लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाता है, XY ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू, लेफ्ट जाना है हमको। अब क्या करें कि पहले इसका P ले लीजिए और तब ले लीजिए Q, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसमें देखिए A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी है, हमको LHS में जाना है, ऑर्डर पेयर में रिलेशन दिखाना है, क्या करेंगे पहले फर्स्ट ले लेंगे AB, जैसे यहाँ पर X और Y ले लिए तो ये AB ये फॉर्म कर गया, उसके बाद पहले ये C लेंगे, बाद में ये D लेंगे तो CD बन जाएगा।
यही चीज है, हर चीज इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें सारा चीज निकल जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, जो भी आप देखना चाहेंगे वो सारा चीज इसी से आएगा। अब देखिए, अब यहाँ रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक एलिमेंट हम नहीं लेंगे। यहाँ पर चूंकि ऑर्डर पेयर में रिलेशन है तो एक ऑर्डर पेयर ए बी लेंगे, और रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमको दिखाना होगा कि ऑर्डर पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ए बी हो रहा है कि नहीं। तो लेट है ना, इसमें सारा काम ऑर्डर पेयर में होगा। एक एलिमेंट रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आप पहले देखा इसे एक एलिमेंट लेते थे ए इज रिलेटेड टू ए, वो हम दिखाते थे। अब चूंकि ये n क्रॉस n में रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में है, हम देखेंगे कि ए बी ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। देन एक चीज हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक एक्सप्रेशन लेके चल रहा है, हमको ऑर्डर पेयर में जाना है, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। अब इसमें एक थोड़ा सा एक अंतर कर दे कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इम्प्लाइज। अब देखिए क्या है, हम आरएचएस से एलएचएस में जाने के लिए हमने बताया था कि पहले फर्स्ट और फर्स्ट लीजिएगा तो ये ए बी बन जाएगा, तो इसका फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट ले लें तो ये ए बी बन गया रिलेटेड टू। अब देखिए इसमें, इससे सीखिए और इसमें अप्लाई कीजिए। पहले आप सी लेते हैं तब डी लेते हैं तो सी डी बनता है, तो ये पहले हम लोग इसको ए को लेंगे, बाद में बी को लेंगे, तो हमारा तो तैयार हो गया ना, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी का मतलब क्या हुआ, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए साइमेट्रिसिटी में हम लोग जनरली जब एक सेट होता था उसका एलिमेंट जब लेते थे तो साइमेट्रिसिटी के लिए दो एलिमेंट लेते थे हम लोग। ए इज रिलेटेड टू बी मान लेते थे और हमको दिखाना होता था कि बी इज रिलेटेड टू ए है कि नहीं है। यहाँ हमको दो ऑर्डर पेयर लेना होगा, ए बी ऑर्डर पेयर और सी डी ऑर्डर पेयर। पहले हम लोग मान लेंगे कि सच दैट कि ए बी ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू सी डी ऑर्डर पेयर। हमको दिखाना होगा कि सी डी ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू ए बी ऑर्डर पेयर होता है कि नहीं। यदि ऐसा होता है तो ये साइमेट्रिक कहलाएगा। देखिए दो ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं, ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। तो जब ए बी इज रिलेटेड टू सी डी होगा तो स्टेटमेंट क्या बनता है हमारा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। हमको दिखाना है सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसके साइड को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको जो है ना, एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन से हम ऑर्डर पेयर में जाते हैं, फिर जो हमको दिया हुआ रिलेशन इसको रीड कीजिए। पहले फर्स्ट लेंगे, तो इसमें यदि फर्स्ट लेंगे, ठीक है, एक मिनट, डी प्लस ए, इसको भी डी प्लस ए कर दिया जाए। रिलेटेड टू सी डी, सी डी रिलेटेड टू ए बी हमको क्लियर करना